प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की शुरुआत है वो कब हुई थी? तो 1857 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन की शुरुआत कब हुई थी या बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। सूरत अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में हुई थी। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। इसके बाद 7 शहीद कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 ईस्वी में 7 शहीद हुआ था। भारत से पाकिस्तान कब अलग हुआ था? तो 14 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत से पाकिस्तान अलग हो गया था। इसी दिन अर्थात 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, इंडिपेंडेंस डे मनाता है। भारत की आज़ादी या कब हुई थी या भारत आज़ाद कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत आज़ाद हो गया था। इसीलिए हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। चोरी चोरा हत्याकांड है जो भारत का कौन सा राज्य में हुआ था या कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर हुआ था? तो गोरखपुर में। कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस हत्याकांड के बाद वापस ले लिया गया था? तो चोरी चोरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, रोक दिया गया था या वापस कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो जो असहयोग आंदोलन है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह अर्थात ब्लड ग्रुप की खोज की थी। मानव रक्त में कितने समूह होते हैं या ब्लड ग्रुप में कितने ग्रुप होते हैं? तो 4 ग्रुप होते हैं। कितने? 4 ग्रुप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, ब्लड ग्रुप ए बी होता है और ब्लड ग्रुप ओ होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह या सर्वग्राही होता है? तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो समूह होता है वो सर्वग्राही होता है। कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता कहलाता है? तो ओ कहलाता है, सर्वदाता कहलाता है। ओ वाला व्यक्ति है किसी को भी अपना रुधिर दे सकता है। जो ए बी रुधिर वाला व्यक्ति है किसी से भी रुधिर ले सकता है। मानव रक्त में कितने परसेंट प्लाज्मा होता है? तो 0.6 अर्थात 6% मानव रक्त में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में कितने परसेंट जल होता है? तो प्लाज्मा में 90% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है और शेष 4% में क्या पाया जाता है? कुछ कार्बनिक अकार्बनिक सब्सटेंस अर्थात पदार्थ पाए जाते हैं। लाल रक्त कणिकाओं अर्थात आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं अर्थात जो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 20 दिन का होता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं अर्थात डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 2 से 5 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल दोस्तों 120 नहीं है, 120 दिन होता है। कितना? आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो हीमोसाइनोमीटर के द्वारा आरबीसी अर्थात लाल रक्त कणिकाओं की संख्या को ज्ञात किया जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य क्या होता है? तो हमारे शरीर को संक्रामक रोगों से बचाना ही श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का शरीर में कितना अनुपात होता है? तो 600 अनुपात 1 होता है। अर्थात हमारे शरीर में अगर 600 आरबीसी पाई जाएगी तो 1 क्या पाई जाएगी? डब्ल्यूबीसी की सेल पाई जाएगी, कोशिका पाई जाएगी। कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 ईस्वी में मिला था। किस उपलक्ष्य में मिला था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, रक्त समूह की खोज की थी। कब की थी? तो 1900 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1900 ईस्वी में की थी। इसके बाद इनको 30 साल के बाद 30 वर्ष के बाद इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था इसी खोज के उपलक्ष्य में। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले लौह यौगिक का नाम कौन सा है या उसका नाम क्या है? तो हीमेटिन। क्या है? हीमेटिन है।
परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वी ने परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। कब की थी? तो 1628 ईस्वी में की थी। मानव शरीर में सामान्य हृदय दाब कितना होता है? तो 120 mm Hg से 80 mm Hg होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामान्यतः मानव शरीर में कितना रक्त होता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति में जो रुधिर होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। कितना? 5 से 6 लीटर होता है। हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप करता है? कितना ब्लड पंप करता है? तो 4.5 लीटर पंप करता है, अर्थात 4.5 करता है। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो ए बी रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। और किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? तो ओ रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH समूह का पता किस जीव में लगाया गया था? तो रीसस बंदरों में। किसमें? रीसस बंदरों में RH समूह का पता लगाया गया था। रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। कौन सा है? तरल संयोजी ऊतक है। लाल रुधिर कणिकाओं का या लाल रुधिर अणुओं का निर्माण भ्रूणावस्था में कहाँ पर होता है? तो यकृत में होता है, लीवर में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में बोन मैरो कहा जाता है। आरबीसी का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। अगर भ्रूण अवस्था में पूछी जाए तो यकृत में होता है या लीवर में होता है। पेशियों में श्वसन वर्णक कौन सा होता है? तो मायोग्लोबिन होता है। पेशियों में जो श्वसन का कार्य करता है एक मायोग्लोबिन वर्णक होता है, जो किसका श्वसन का कार्य करता है पेशियों में। ल्यूकीमिया क्या है? तो एक रुधिर कैंसर है, ब्लड कैंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निद्रा के समय आरबीसी की संख्या कितने % कम हो जाती है? तो -5% कम हो जाती है। हृदय के विद्युत परिवर्तन को अंकित कौन करता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ करता है। इसको ECG भी कहा जाता है। हृदय के विद्युत परिवर्तन को कौन सा एक सिस्टम है, कौन सा एक मशीन है जो अंकित करता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ करता है। इसको ECG कहते हैं। रुधिर स्कंदन का समय कितना होता है? तो रुधिर स्कंदन का जो समय होता है 2 से 8 मिनट होता है। कितना? 2 से 8 मिनट होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा उसके भार से कितना % होती है? तो 7% होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो रक्त क्षीणता हो जाता है, अर्थात रुधिर की कमी हो जाती है। प्लाज्मा में कितने % ग्लूकोज पाया जाता है? तो प्लाज्मा में 0.1% क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। एंटीबॉडी का जो मुख्य कार्य है वो किसके विरुद्ध होता है? तो संक्रमण के विरुद्ध कार्य करता है एंटीबॉडी। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो वृक्क या किडनी। क्या? वृक्क या जो किडनी होती है जो रक्त को फिल्टर करती है, शुद्ध करती है। नेक्स्ट है, अधिक ऊंचाई पर जाने से मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर कोई व्यक्ति अधिक ऊंचाई पर जाता है और वहाँ पर कुछ टाइम तक रहता है, 1-2 वीक रहता है, तो उसकी जो जनसंख्या में अर्थात जो आरबीसी की जो संख्या होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना ही रुधिर में हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य होता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का प्रमुख घटक होता है हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हमारे शरीर में एक क्या पाया जाता है? हेपेरिन पदार्थ पाया जाता है। क्या? हेपेरिन पाया जाता है, जिसके कारण जो रुधिर बहता है हमारे शरीर में वो जमता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रक्त के जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? अगर हमें कहीं पर चोट लग जाती है, खून निकलता है तो रुकाव बंद होता है, तो किसके? कैल्शियम के कारण होता है। मनुष्य का रुधिर दाब किसके द्वारा मापा जाता है? तो एसफिग्मो मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। हृदय होना था। क्या? हृदय इस तरीके की जगह हृदय होना था।
मनुष्य के हृदय को एक बार में धड़कने में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड का समय लगता है। मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली या प्लीहा है जो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है। एक नेक्स्ट है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से संबंधित होता है पेसमेकर। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है या अग्रणी राज्य कौन सा है? तो केरल है। नेक्स्ट है इसके बाद, कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, इसको यूपी है। दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो यूपी है। कौन सा है? यूपी उत्तर प्रदेश है। गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो पंजाब है। जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्रफल में होता है, अर्थात किस जगह पे होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। मत्स्य उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। सब्जी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है या आगे कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। केसर के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है? तो जम्मू कश्मीर आता है। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है? तो मध्य प्रदेश आ जाता है। इसीलिए इसको मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का खिताब किस देश ने जीता था? तो इंग्लैंड ने जीता था। वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल किन दो देशों के बीच खेला गया था? तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का आयोजन किन दो देशों के बीच में किया गया था? तो इंग्लैंड और वेल्स के बीच में किया गया था। दोस्तों, ये रहे थे कुछ साइंस से जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और आने के बहुत अधिक चांस है। दोस्तों, ऐसे ही जीके पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।